गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों की ये डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की सीरीज चल रही है, तो इसमें से अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो टॉपिक का नेम था आपका, वो प्रॉपर रूप से रूफ कवरिंग के बारे में था आपका। रूफ ट्रस क्या होती है, तो रूफ ट्रस की डिफरेंट टाइप की थ्योरी देख ली हम लोगों ने। रूफ ट्रस कितने टाइप की होती है आपकी, कौन कौन से राइजेज होते हैं, फॉल होते हैं उसमें। अब इसके बाद एक इसका न्यूमेरिकल पोर्शंस भी है रूफ ट्रस का, इसमें से हम लोग चीजों को समझेंगे। ठीक है, ये लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा हुआ, इसको सही से पढ़ेंगे हम लोग। एक न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका, इस न्यूमेरिकल पोर्शन को हम लोग प्रॉपर रूप से करेंगे। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन कहा गया आपका कि किसी भी सिटी को मान लीजिए, एक सिटी, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आपका, एक सिटी, एक शहर की, एक शहर की में बनी ढालू छत, शहर की बनी ढालू छत का पिच, ढालू छत का पिच, ढालू छत का पिच 1.5 है, मतलब 1/5 है। तो छत की भूमि तल से, छत की भूमि तल से, छत की भूमि तल से औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 10 मीटर है। कितनी आपकी? 10 मीटर है। संरचना की विभिन्न संरचना के विभिन्न पारगम्यताओं, परंपराओं के लिए छत कैंची, के लिए छत कैंची पर वायु दाब की गणना कीजिए। छत कैंची पर वायु दाब की गणना करना है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में प्रॉपर रूप से कहा है कि एक शहर में बनी ढालू छत, मतलब स्लोपिंग छत है आपकी। अब इसका जो पिच दे रखा है उन्होंने, कितना देखा? 1/5, 1/5 है। छत की भूमि तल से औसत ऊंचाई, जो छत है आपकी, उस भूमि तल से जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 10 मीटर है आपकी। तो संरचना के विभिन्न परंपराओं के लिए छत कैंची पर वायु दाब कीजिए। सपोज दैट ये हमारे पास एक छत है आपकी, ढालू छत है, और इसकी भूमि तल से जो ऊंचाई है आपकी, इस भूमि तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है? 10 मीटर है। अब यहाँ पर आपको क्या गणना करना है? इसमें ये गणना करना कि इसमें कितना आपका वायु प्रेशर लग रहा है, आपका वायु दाब लग रहा है। तो इसके लिए सिंपली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आई थिंक आपको विजुअल हो रहा होगा, सारे पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे। तो कैंची का पिच, तो कैंची का पिच सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्व। तो कैंची का पिच, तो कैंची का जो पिच होता है आपका, वो मैंने फार्मूला बताया था, उठान अपन पाट, उठान अपन पाट। उठान मतलब राइज और पाट मतलब स्पैन। तो उठान जो आपका वो कितना है? 1/5 दिया हुआ है। कितना दिया? 1/5, 1/5 दिया हुआ है। उठान कितना दिया? 1/5। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा, tan थीटा इक्टू 2 इंटू साइज अपन स्पान। ठीक है, साइज अपन स्पान हो जाएगा। अब देखिए, इसमें एक चीज है, ढाल का कोण। अब ढाल का कोण निकालने के लिए हम लोग ढाल का कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? थीटा इक्वल टू, तो इसमें जैसे हमारे पास ये है,
तो इसमें निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये आपका एरिया कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका उठान है, ये एरिया आपका पूरा क्या है, उठान है। और नीचे क्या हो जाएगा, पार्ट अपॉन 2, पार्ट अपॉन 2, और ये क्या है आपका एक थीटा आपका ये है। तो इससे हम लोग टेन थीटा क्या निकल आएगा यहाँ से, तो टेन थीटा इक्वल टू उठान अपन पार्ट बाई 2, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होगा ना आपका। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, जो उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या है उठान है और पार्ट आपका क्या है 2 है आपका, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहां तक दिख रहा होगा आपको, तो यहां से हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे आप लोग, 2 अपन उठान अपन पार्ट। तो यहां से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, 2 इंटू उठान जो राइज हो जाएगा आपका और स्पान हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 उठान अपना मतलब लंबाई जो है आपकी, लंबाई 1 ही तो है, और पार्ट आपका कितना है 5 है। तो 2 इंटू राइज जो आपका 1 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे आप लोग, और अपन 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी टेन थीटा इक्वल टू 0.40 इतने निकलेगा ना आपका, 0.40 समथिंग आप लोग यहां से टेन थीटा निकाल लिया। देखिए एक क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपका, टेन थीटा इक्वल टू राइज है आपका, यहां पर है क्या है, राइज है। देखिए यहां से हम लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले कैंची का पिच निकालने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले उठान अपन पार्ट, ये फार्मूला था आपका। तो उठान के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/5 है आपका नीचे। अब यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू है, भी तो निकालना पड़ेगा ना हमको पहले। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट इंटू पार्ट, तो 2 इंटू राइज अपॉन स्पान। अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, टेन थीटा 2 इंटू पार्ट अपन बाई 2 इंटू उठान अपन पार्ट 2 इंटू 1/5। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 0.40 यहाँ से वैल्यू आपकी निकल आई। अब यहाँ से हम थीटा टेन इनवर्स भी कर सकते हैं, करना चाहें आप लोग तो क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन इनवर्स 0.40। अब यहाँ से जब हम लोग कैल्शियम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना निकलेगा आपका, 21 माइनस 48 कितना निकलेगा, 21 निकलेगा आपका, थीटा 21 डिग्री आपका यहाँ से निकल आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 21 डिग्री आपका यहाँ से निकल आएगा। तो इसलिए जो भी आपका प्रेशर रहेगा, अब क्षेत्र के लिए 30 मीटर ऊंचाई के लिए अल्प अवधि की वायु दाब, अब 30 मीटर है तो इसके लिए हम लोगों ने एक लिखवाया था। तो प्रेशर जो आपका लगता है 30 मीटर के लिए कितना लगता है, 50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपका जो पूरा निकल आएगा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व था, इसमें ज्यादा कुछ हमको नहीं करना पड़ा था। अब कैंची की ढाल निकालने के लिए, देखिए कैंची की जो ढाल होती है वो 3-4 चीजों पर डिपेंड करती है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई थिंक। अब देखिए इसको हम रफ करते हैं और आपको और 2-3 चीजें बताने की कोशिश करते हैं। देखिए कैंची की ढाल थीटा 2-3 टर्म में हम लोग निकालते हैं। कैंची की ढाल हो जाएगी अपन आपका वात दिशा, ये हो जाएगा आपका प्रतिबल दिशा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रतिबल दिशा। तो इसके लिए 20 और 30 डिग्री है, अगर कैंची की ढाल कितनी है 20 डिग्री और नेक्स्ट है आपका 30 डिग्री।
तो इसके लिए वात दशा जो आपकी चलेगी कितना 0.40 प्रेशर, 0.40 प्रेशर, और नेक्स्ट माइनस में रहेगा आपका 0.10 प्रेशर यहाँ से रहेगी। और प्रतिबल की दशा कितनी रहेगी माइनस के 0.50, और नेक्स्ट क्या रहेगी माइनस के 0.5 पी। ठीक है, इतनी आपको 0.5 पी रहेगी दोनों में, पीपी ये और ये पी। तो इतना अगर आप आ जाओ कैंची का ढाल निकालने के लिए तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब इसमें कितना था आपका 10 से कम था, प्रतिबल दिशा दाब आपका 0.50 जैसे निकला है आपका, तो उसमें कैंची की दिशा कितनी रहेगी 30 रहेगी आपकी। तो यहाँ से वैल्यू आपका आंसर निकल आएगा। तो ये सारा क्वेश्चन था आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में। देखिए इसमें हम लोगों ने और भी चीजें पढ़ी हुई थी, क्लियर था आपका, डायरेक्शंस भी देखनी होती थी, वाद दिशा थी आपकी वो भी देखना था। अब इसमें एक चीज और होती है, अभी तक से हम लोगों ने निकाला था कैंची की जो ढाल थी, सपोज दैट हमारे पास ये ट्रस है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक राइज हो गया आपका, जो भी आपका राइज रहेगा यहाँ पर, और ये आपका क्या रहेगा, ये आपका स्पान रहेगा। तो अब जैसे स्पान इसमें कितना दिया हुआ था, स्पान इसमें दिया हुआ था आपका 1/5 दिया हुआ था। तो इसमें 1/5 की भी डायरेक्शन हमको यहाँ से मान लेनी चाहिए थी, कितनी कितनी इसमें दी है। अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ाया था कैंची की ढाल में, ठीक है, कैंची की ढाल में हम लोगों ने ये पढ़ाया था कैंची की उठान। जैसे अभी हम लोगों ने कैंची की उठान में ये क्वेश्चंस किया हुआ था, जैसे इसको साफ करता हूँ और इसके बाद देखता हूँ। जैसे कैंची की उठान थी आपकी, कैंची की उठान, तो कैंची के उठान के लिए हम लोगों ने क्या किया था, कैंची के निचले कोण या तान, कैंची के निचले कोण या तान, निचले कोण या तान धरन से शीर्ष तक, धरन से शीर्ष तक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कैंची का उठान कहलाता है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को कैंची का उठान कहलाता है। जैसे अभी न्यूमेरिकल में आया था ना आपका के उठान की हम बात करेंगे, तो उसमें यही होता है कैंची के निचले कोण, नीचे जो कोण होता है आपका, और धरन से शीर्ष तक, जैसे ये हमारे पास है, ये हमारा क्या है, पूरा धरन हो गया आपका, और ये आपके दोनों क्या हो गए, निचले कोण हो गए आपके। तो इतने से इतने तक धरन के शीर्ष तक की ऊंचाई को कैंची का उठान कहलाते हैं। तो भाई ऑब्वियसली इस बात से निचला कोण आपका ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या बोलेंगे हम, कैंची का उठान बोलते हैं। उठान होता है आपका, उसको बोलते हैं। अब इसमें हमने लिखवाई भी था आपके लिए कि जो उसको निकालते हैं tan थीटा इक्वल टू उठान अपन पार्ट, उठान अपन आधार पार्ट, मतलब आधार पार्ट भी यहाँ पर लगा दिया हमने, आधार पार्ट हो जाएगा। तो उठान आधा पार्ट, उठान, अब इसमें उठान की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उठान इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आधा पार्ट इंटू tan थीटा, आधा पार्ट इंटू tan थीटा, इतनी वैल्यू निकालेगी यहाँ से। तो अब यहाँ से क्या होता था, कैंची की ढाल कौन है, यहाँ पर कैंची का ढाल ही थीटा है आपका, ठीक है। तो जो भी कैंची की ढाल है आपका थीटा, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। तो जब थीटा वैल्यू निकल आएगी आपकी, तो जो भी उसके ऊपर प्रेशर जनरेटेड होंगे आपके, वो सारी चीजें आपके वहां से निकल सकती हैं। जो भी कोण होते हैं आपके, उन कोणों को कहीं ना कहीं वहां से फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें टॉपिक था जैसे रूफ ट्रस के बारे में। तो हम लोगों ने आज इतना ही कवर अप किया हुआ है। ये डिप्लोमा वालों स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर इसको देखें, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का रहेगा अगले लेक्चर में लेके आएंगे यूनिट नंबर 8 कॉलम बेस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में, कि कॉलम क्या होते हैं, इनका यूजेस क्या होता है स्टील स्ट्रक्चर में,
इसके लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।